दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी आसान शब्दों में पूरा ट्रांसफॉर्मर समझा दूंगा। दोस्तों यहाँ तक कि मैं आपको 4 वर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मर को पूरा समझा दूंगा अच्छे से। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ये इंटरव्यू के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है। तो इंटरव्यू के अंदर आपको एक लाइन के अंदर क्या आंसर देना है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, काफी सिंपल है समझना। जैसे हमारी एक मोटर है ना, एक मोटर एक डिवाइस है, इसी तरह हमारा जो ट्रांसफॉर्मर भी एक डिवाइस है। पर दोस्तों हमारी मोटर और ट्रांसफॉर्मर में कुछ अंतर होता है। मोटर और ट्रांसफॉर्मर क्या अंतर होता है? मोटर जो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन करती है। मतलब जैसे हमने मोटर के अंदर 3 फेज सप्लाई दी, तो 3 फेज सप्लाई देने के बाद हमारी मोटर जो भी उस 3 फेज सप्लाई उसका जो करंट होगा उस करंट को कंजप्शन कर लेगी, मतलब यूज में ले लेगी। ठीक है, पर ये जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ये ट्रांसफॉर्मर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी, इस सप्लाई को खुद खर्च नहीं करता है। ये क्या करता है, इसी को वापस से आगे भेज देता है। तो दोस्तों हमको ट्रांसफॉर्मर का फायदा ये मिलता है कि जैसे मेरी एक मोटर है, इस मोटर को चलाने के लिए मेरे को 415 वोल्टेज चाहिए, पर मेरे जो घर के बाहर से लाइन निकल रही है, यहाँ पे जो लाइन निकल रही है इसके अंदर जो वोल्टेज चल रहा है वो चल रहा है 33,000 वोल्टेज। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट 33,000 वोल्टेज से मेरी मोटर को नहीं चला सकता। तो इस जगह मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मर को लगाऊंगा और वो जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो ट्रांसफॉर्मर हमारे 33,000 वोल्टेज को कम करके हमारे 415 वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमको दे देगा। इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। मतलब हमारे वोल्टेज को या तो हम कम कर सकते हैं या फिर हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे ट्रांसफॉर्मर कई प्रकार के आते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। कभी भी आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछें तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इंटरव्यू में पूछा है तो आप डायरेक्ट आंसर ना दीजिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये बिल्कुल गलत है और आपका इंप्रेशन काफी खराब बनेगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो इसी वीडियो के मैं एंड स्क्रीन सेशन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा कि ट्रांसफॉर्मर के कितने प्रकार होते हैं और इंटरव्यू के अंदर हमें क्या आंसर देना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि मैं सिर्फ आपको 4 वर्ड के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मर समझा दूंगा कि ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। तो दोस्तों वो 4 वर्ड पे आ जाते हैं। तो दोस्तों वो जो 4 वर्ड है वो 4 वर्ड मैंने यहाँ लिख दिए। अभी मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक डब्बा जो बनाया, ये डब्बा हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है। पर दोस्तों ये जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स जो होता है ये हमारा आयरन का होता है और दोस्तों हम इसको बोलते हैं कोर, जो कि आयरन की बनी हुई होती है। तो दोस्तों जैसे हम उदाहरण समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है 11 केवी की लाइन, मतलब 11,000 वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरे जो 11 केवी की लाइन है उससे एक वायर लाऊंगा, उस वायर को मैं इस कोर पे लपेट दूंगा। ये जो मैंने आपको बताया ये हमारी कोर है, ठीक है। इस कोर पे मैं इस वायर को लपेट दूंगा। अब दूसरी साइड भी दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक और वायर को लपेट दूंगा और यहाँ से मैं इस वायर को वापस से यूज में ले लूंगा। इधर मैं मेरी मोटर को कनेक्ट करा सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इधर तो 11 केवी कनेक्ट कराया, पर मेरा ट्रांसफॉर्मर जैसे मैंने आपको बताया था क्या काम करता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा नहीं करता है, फॉर वोल्टेज को ही कम ज्यादा करता है। इंटरव्यू के अंदर आपको घुमाने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर फ्रीक्वेंसी में कितना बदलाव होता है, तो उस समय आपको बोलना है कि ट्रांसफॉर्मर हमारी फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव नहीं करता है। तो दोस्तों जैसे मैंने इधर इनपुट में 11,000 वोल्टेज दिया, मतलब 11 केवी दी, और आउटपुट में जो मेरे को चाहिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे को चाहिए 415 वोल्टेज, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ 220 वोल्टेज ही चाहिए, ठीक है। तो 220 वोल्टेज मेरे को इस ट्रांसफॉर्मर से मिलेंगे। ये की है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हमारे वोल्टेज को कम करता है। तो दोस्तों अभी ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग समझ लेते हैं इन 4 वर्ड से। सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज। तो दोस्तों हमने जो वायर लाए, इस वायर के अंदर हमारा कितना वोल्टेज है, 11,000 वोल्टेज। जैसे मैंने आपको कई वीडियो के अंदर बता रखा है कि वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज हमारे करंट को धक्का देने का काम करता है। मतलब वोल्टेज क्या है, एक तरह का फोर्स है। एक वायर है, इस वायर में से करंट कभी भी फ्लो नहीं हो सकती है। कब तक नहीं हो सकती है, जब तक मैं इस वायर के अंदर वोल्टेज कनेक्ट नहीं कराऊं। तो जैसे मैंने इस वोल्टेज को कनेक्ट कराया तो मेरी क्या होगी, इस वायर के अंदर से करंट भी फ्लो होने लग जाएगी। तो ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए। अब दोस्तों मेरा जो वोल्टेज है और करंट है, इन दोनों के फ्लो होने के कारण मेरा एक और वर्ड नया आएगा, वो आएगा एमएमएफ। ये क्या है दोस्तों इस एमएफएफ को आप समझ लीजिए, आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर काफी काम आने वाला है। अगर आप कहीं पे भी एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी में सप्लाई 2 तरीके की होती है, और अगर हम कहीं पे भी एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हमारा जैसे एक वायर है ना, जैसे हमारा एक वायर है, इस वायर में से वो वोल्टेज भी दिया और करंट भी फ्लो करा रहा हूँ। तो दोस्तों जो मेरा वायर है, इस वायर के आसपास हमारे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड आप समझ सकते हैं कि हमारा जो चुंबक है उस चुंबक के भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी आयरन को लाते हैं या फिर दूसरा चुंबक लाते हैं तो वो आपस में चिपक जाता है। दोस्तों हमारा जो वायर होता है, उस वायर से भी अगर मैं एसी सप्लाई को फ्लो कराता हूँ, डीसी की बात नहीं कर रहे, डीसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होती है, अगर मैं एसी सप्लाई को फ्लो कराता हूँ तो हमारा जो वायर है, इस वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। ये हर वायर के अंदर होता है। हमारे घर के अंदर भी जो वायर है, उस वायर के अंदर भी ऐसा होता है। पर दोस्तों वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे घर के अंदर बनती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ वो एक वायर होता है। तो यहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्मर उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं, इस वायर को गोल 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 करके इस कोर पे लपेट देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक वाइंडिंग बन जाती है। तो वाइंडिंग करने के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को ही हम एमएफएफ बोलते हैं, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर मेरे किसी भी वायर में से करंट और वोल्टेज फ्लो होगी तो उस वायर के आसपास मैग्नेट उत्पन्न हो जाएगी, और इसी वायर को अगर मैं कॉइल में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये जो मैग्नेट होगी, ये मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब दोस्तों एक और वर्ड आ रहा है, ये फ्लक्स, और हमारा ट्रांसफॉर्मर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये फ्लक्स क्या है दोस्तों, तो दोस्तों फ्लक्स काफी सिंपल है। जैसे इस जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं किसी भी चीज को लाऊंगा, जैसे मैं एक आयरन को लाता हूं, तो ये जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो जाएगी, मतलब इससे कनेक्ट हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसी तरह
है दोस्तों हमारे जो ट्रांसफार्मर की भी जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर जो हमारा एमएमएफ उत्पन्न होता है, मैग्नेट उत्पन्न होता है, वो हमारे ट्रांसफार्मर के कोर से लिंक हो जाता है और इसी मैग्नेट के लिंक होने को ही हम फ्लक्स बोलते हैं। और दोस्तों हमारा जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो भी हमारी करंट की तरह मूव करने लग जाता है और जो हमारे जो आयरन कोर है इस आयरन कोर में हमारा फ्लक्स मूव करने लग जाता है और हमारी जो दूसरी वाइंडिंग है जिसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे इसके यहाँ पे आके हमारा फ्लक्स वापस से इस वाइंडिंग से लिंक होता है और इस वाइंडिंग से हमको वापस से वोल्टेज मिल जाते हैं और इसी पूरी प्रक्रिया को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो हम उस समय क्या जवाब देंगे, क्योंकि हम इंटरव्यू के अंदर इतना सब कुछ नहीं समझा सकते हैं, उस समय हमको सिर्फ एक या दो लाइन के अंदर आंसर देना पड़ता है। तो अब हम वो समझ लेते हैं, इस लाइन को समझने के बाद आपके ट्रांसफार्मर और भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इंटरव्यू के अंदर आपको सिर्फ ये 3-4 लाइनें बोलनी है जो कि काफी सिंपल है। सबसे पहली जो लाइन है वो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। हिंदी में इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब ये एक स्थिर डिवाइस है, ये हिलता डुलता नहीं है। जैसे हमारी जो मोटर होती है उस मोटर के अंदर तो हमारा रोटर होता है, जो रोटर क्या करता है हमारा घूमता रहता है, पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये एक स्टैटिक डिवाइस है यानी स्थिर डिवाइस है जो कि बिल्कुल नहीं हिलता है। सेकंड लाइन है दोस्तों दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इसका मतलब सिंपल सा दोस्तों कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का मतलब जैसे एक मेरा वायर है और ये दूसरा वायर है, ये दोनों वायर आपस में मैंने जोड़ दिए लाके, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। पर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इस ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया हमारी मैग्नेटिक लाइन उत्पन्न होती है, फिर हमारा फ्लक्स बनता है और वो जो फ्लक्स है वो फ्लक्स ही हमारी दूसरी वाइंडिंग के अंदर करंट और वोल्टेज को ले जाता है। इसके अंदर भी यही लिखा है कि इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। इसके बाद तीसरी लाइन है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन। ये इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उस समय हमको बोलना है ट्रांसफार्मर हमारे फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो दोस्तों फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? फैराडे एक इंसान थे जिनका पूरा नाम था मिचेल फैराडे और उन्हीं ने इस सिस्टम की खोज करी थी, तो इसलिए हम बोलते हैं फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पे हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा सिस्टम होता है मैग्नेट बनना फिर फ्लक्स बनना और उस फ्लक्स के कारण दूसरी वाइंडिंग के अंदर हमारे वोल्टेज और करंट का मिलना, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। चलो दोस्तों अगर आपको इंप्रेशन और थोड़ा अच्छा बनाना है तो आपको सिर्फ एक छोटी सी और लाइन बोलनी है ट्रांसफार्मर इज कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज लेवल। मतलब कि हमारे ट्रांसफार्मर का हम अधिकतर उपयोग जो करते हैं वो हमारे वोल्टेज के लेवल को कम करने और ज़्यादा करने में करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपके ट्रांसफार्मर जुड़े काफी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई भी 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझेंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप जाके गूगल पर सर्च मार सकते हैं engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।